बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। मीनारे पाकिस्तान भरने का चैलेंज, पाइनएप्पल लेने का एतराफ, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं, सजा बरकरार रखने का फैसला और टाइटल की जंग में वक्ती सीजफायर। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। मुजफ्फरगढ़ से ये खबर है, चुनाव पुल हेड मोहम्मद वाला पर कार और रिक्शे में तसादुम हुआ है। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सकीना बीबी और मंजूर के नाम से हुई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे राव कामरान से। राव कामरान, क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक खबर की? हाँ जी बिल्कुल सैयद रजी, देखें ये अफसोसनाक वाकया जो है मुजफ्फरगढ़ के इलाके के चनाब पुल हेड मोहम्मद वाला पर पेश आया, जहां कार और रक्षे के माबैन जो है वो खौफनाक तसादुम हुआ है। तो हादसे के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद जो है वो मौके पर जाँ बाग हो गए हैं, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को जो है रेस्क्यू 112 ने नश्तर अस्पताल मुल्तान जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 3 जख्मियों की हालत जो है वो तफ्तीशनाक बताई गई है। जाँ बाग होने वाली खातून में की जो शनाख्त है सकीना बीबी और मर्द जख्मियों में समीना, गुलजारा बीबी, अलिशबा, सोनिया, सोफिया और वसीम शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस जो है पेश आया है। जहां बाग और जख्मियों का ताल्लुक हेड मोहम्मद वाला से ही बताया जा रहा है, जो मजदूरी करने के बाद घर वापस जाते हुए हादसे का शिकार हुए हैं, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया राव कामरान इन तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे इमरान खान की, जिनका इतवार को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। लाहौर में पीटीआई रैली से पुरजोश खिताब किया। कहा इतवार को दिन 2 बजे मीनारे पाकिस्तान भर दूंगा। मेरी जान को खतरा है तब भी बाहर निकला हूँ। तोशा खाना घड़ी के मामले पर मुझ पर बेहद तनकीद और केस बनाया गया। तोशा खाना रिकॉर्ड से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नून लीग की फॉरेन फंडिंग सामने आई तो सब खुलकर सामने आ जाएगा। जिले शाह को जिस तरह शहीद किया गया मैं नहीं भूलूंगा, ना कौम। पुलिस वालों को सजाएं दिलवाएंगे। ये मेरी जाती जंग नहीं, लाहौरियों तैयार हो जाओ, मिलकर जद्दोजहद करनी है। इंशाअल्लाह अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। कि मैं सारी कौम को दिखाना चाहता हूँ कि आज कौम कैसे मेरे जहाद, हकीकी आजादी की जहाद के साथ खड़े हैं और मेरे लाहौर के लोग कैसे मेरे साथ खड़े हैं। मुल्क को इस दलदल से निकालना है और इसीलिए जो पहले वाले लोग वो तो अपनी चोरी छुपाने के लिए मुल्क से बाहर भाग जाते। जो इतनी देर से तोशा खाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था, जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये 2 जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया, सारी कौम के सामने आ जाएगा। और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह हमें इलेक्शन से बाहर करें। कि ये जंग मेरी पाकिस्तानी कौम की मैं लड़ रहा हूँ, अब सबकी जंग लड़ रहा हूँ। बुलेटिन में आगे देखिए, जुल्म की इंतहा। आलमे इस्लाम का लीडर आज घर में नहीं निकल रहा। जो किसी की बेटियों और बेटों को ढाल बनाए वो लीडर नहीं है, गीदड़ है। मरियम नवाज का कहना है कि जैसे साइफर पर खेला वैसे ही जिले शाह की लाश पर भी खेल रहे हैं। मरियम नवाज ने तोशा खाना से तोहफे में पाइनएप्पल लेने का भी एतराफ किया। मजीद कहा कि IMF इस तरह ट्रीट कर रहा है जैसे हम किसी मुल्क की कॉलोनी हो। अब हमारा मुल्क IMF के हाथों यरगमाल है। कि मैं उसको लीडर कहूं या गीदड़ कहूं, इसने अपनी हिफाजत के लिए लोगों की बेटियां रखी हों, लोगों के बेटे रखे हों,
कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की, तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। मुझे आज़ादी नहीं तो भाई तुम्हें किसने कहा है बेड के नीचे छुप जाओ। 8 साल जितनी बुरी विक्टिमाइजेशन का हमने सामना किया है, इनको तो कभी किसी ने उंगली भी नहीं लगाई, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान के को खराब करने के लिए। जो अपने आप को आलिम इस्लाम का लीडर कहता था, सऊदी अरब की और उसकी ईरान की सुलह करा रहा था, आज घर से नहीं निकल रहा, प्लास्टर लगा के बैठा हुआ। झूठा मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने कोई घड़ी ली है। मरियम एक सिटीजन है पाकिस्तान का, उसको हक है कि अगर उसके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगाए वो उसका मुंह तोड़े। मेरे नाम पे एक पाइनएप्पल है। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है जैसे मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी। IMF के हवाले अब हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथों। अगर आज हम सब मिल के भी IMF से जान छुड़ाना चाहें ना आपकी पाकिस्तान की कौम की, हम अभी नहीं कर सकते। इमरान खान तोशाखाना में तहाइफ जमा कराने वालों में सबसे आगे। मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले 50 तोहफे जमा कराए। दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ और उनके खानदान ने तोशाखाना से 55 तोहफे लिए, तोशाखाना में जमा कराए। शहबाज शरीफ ने बहैसियत वजीर आला पंजाब और वजीर आजम तोशाखाना से 24 तहाइफ लिए। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से 181 तोहफे लिए। बिलावल भुट्टो को 13 तोहफे मिले, 4 इन प्रोसेस हैं। तोशाखाना के तोहफे हुकूमत के होते हैं ना अवाम के। तोहफे जिस शख्सियत को मिलते हैं उसी के होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी अनोखी मंतिक ले आए, कहते हैं वसूल करने वाला तोहफा ले या नीलाम किया जाए, कीमत एक ही होती है, खजाने को असल या ज्यादा रकम नहीं मिलती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में आज 3 अहम इजलास होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकाम के साथ इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। वजारत दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ इजलास 3 बजे होगा। तमाम इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला लटकाने पर स्पीकर का गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गवर्नर गुलाम अली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार, बुध को जमा कराई जाएगी। मुश्ताक गनी कहते हैं अगर आज गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना किया तो अदालत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की जाएगी। मंगल गवर्नर साहब की मीटिंग है इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। अगर गवर्नर ने कल तारीख ना दी, जैसे कि वो बड़े अरसे से लैतुलाल से काम ले रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तस्लीम नहीं किया, तो अगर ऐसी सूरत कल फिर पैदा होती है और गवर्नर तारीख देने में नाकाम रहते हैं, तो फिर कल मैं बहैसियत स्पीकर मैं सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करूंगा जिसमें गवर्नर के खिलाफ, जिसमें आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी के लिए वो रिट होगी और तौहीन अदालत की भी, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है गवर्नर पे इनका इतलाक होता है। इसलिए मैं गवर्नर को यही मशवरा दूंगा कि आप बराए मेहरबानी कल इलेक्शन की तारीख दे दें, अपने आप को इन केसेस में ना फंसाए, वरना आपको फिर इस अदालत उज़्मा में पेशियां भुगतनी पड़ेगी जो कि आपके ओहदे के बिल्कुल मुनाफी होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शोएब शेख को बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम अफराद को सामने तफ्तीश करने का हुक्म भी दिया। वकील ने प्राइवेट वकील स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शोएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। जरा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं, इजहार राय पर पाबंदी। बोल के को चेयरमैन के खिलाफ हुकूमती इंतकामी इक़दामात, बेबुनियाद इल्जामात। को चेयरमैन बोल अदालत ने पेश। अदालत ने शोएब शेख को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अदालत ने शोएब शेख को बुध को दिन 12 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने को चेयरमैन बोल शोएब शेख को अस्पताल ले जाने का हुक्म भी दिया। डॉक्टर्स की मुशावरत से अस्पताल में दाखिल करने या ना करने का फैसला होगा। वकील शोएब शेख लतीफ खोसा के केस की समाअत के दौरान दलाइल प्राइवेट वकील के स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर पेश होने पर एक बार फिर एतराज उठाया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत ऐसा कर ही नहीं सकती। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि शोएब शेख इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पेशी के लिए आ रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में 2 दर्जन से जायद दीगर मुल्जिमान को बरी किया, लेकिन तफ्तीशी ने उन मुल्जिमान को नामजद नहीं किया।
शुएब शेख मुतादिद बीमारियों का शिकार होने के बावजूद उनको तिब्बी सहूलियात की बुनियादी हक से महरूम रखा गया है। शुएब शेख को ना अद्वियात दी जा रही हैं और ना घर की तरफ से भेजा गया खाना फराहम किया जा रहा है। शुएब शेख इस वक्त शदीद जहनी अजियत का शिकार है। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत में साबित हुआ है कि मुल्जिमान पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ। मुताल्लिका केस में रियासत खुद मुद्दई है। इसके बावजूद उन्होंने तस्लीम किया है कि लगाए गए इल्जामात के हमारे पास कोई शहादत नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के कंडक्ट की मजीद इजाजत नहीं दी जा सकती। सईद मेमन इस केस में मरकजी तहकीकाती अफसर हैं। उन्होंने भी तस्लीम किया कि कोई खातिर ख्वाह शहादत मौजूद नहीं। वकील ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 265 का इतलाक नहीं होता फिर कब होगा। अदालत में शुएब शेख का जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुकालमा। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सुलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि क्या ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया। मुझे अस्पताल दाखिल कराने से इनकार कर दिया कि उन पर उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं कौम को इस बारे में बताऊंगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट का सामना, शुएब शेख का जज के साथ मुकालमा। शुएब शेख ने कहा, मुझे इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि बोल पर इमरान खान की खबरें चल रही हैं। मुझे बोल से कुछ एंकर्स को ना निकालने की सजा दी जा रही है। अदलिया के खिलाफ खड़े ना होने पर बोल को टारगेट किया जा रहा है। कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है। मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद का रिकॉर्ड बनाया। मेरी तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल की टीम आई। मुझे ये कहकर हॉस्पिटल एडमिट ना कराया गया कि हम पर उंगलियां उठेंगी। खुद पर तशद्दुद के मुतालिक कभी बात करना पड़ी तो कौम को जरूर बताऊंगा। अपने खिलाफ केस पर शुएब शेख ने कहा कि FIA इस मामले पर 5 साल कबल ही असासों की तहकीकात कर चुकी है। जब कुछ न मिला तो FIA ने तहकीकात बंद कर दी। उसके बाद एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा। FIA ने खुद तस्लीम किया कि ब्रिगेडियर ने रिश्वत नहीं दी। FIA ने अपनी FIR में ब्रिगेडियर को नामजद नहीं किया। जज ने FIA के सामने रिश्वत लेने से इनकार किया। जज ने हाई कोर्ट के शोकॉज नोटिस के जवाब में भी रिश्वत लेने के इल्जाम से इनकार किया। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।